जल्दी से। HCl का HCl और H2SO4 पढ़े सर? मिक्स। चलो ये डेटा बताओ सिर्फ। HCl और H2SO4 मिक्स किया गया था ना। HCl का वॉल्यूम कितना था? V1 एज्यूम कर लो। 200 ml था क्या? 200 ml। और HCl का मोलारिटी कितना था? 1 था मोलैरिटी। 1 मोलर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा? बताओ तो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से? 200 आ जाएगा मोल्स। मोल्स कितना आएगा H प्लस का? फॉर्मूला यूज करो ना मोलैरिटी वाला। हेलो, अरे इतना टाइम लगाओगे? बताओ जल्दी से। 200 ही तो आएगा। वॉल्यूम हम लोग वॉल्यूम लीटर में लेते हैं ना। 200 मिली मोल्स होगा। मोल्स हम पूछ रहे हैं, तो मोल्स कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। चलो H2SO4 का वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम कितना लिए थे? 200 ml। 200 ml। मोलारिटी कितना लिए थे? 1 मोलर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना आएगा? 0.2। ये भी 0.2 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। H2SO4 से भी इतना ही आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा बताओ तो। 0.4। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 0.4। 0.4। अब टोटल मोल्स आ गए, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? हम्म, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना। H2SO4 यहाँ से हम H प्लस की H+ 0.2 होगा। H2SO4 कैसे डिसोसिएट करता है? H2SO4 से एक मॉलिक्यूल अगर H2SO4 का लोगे तो कितने H+ आयन मिलेंगे यहाँ पे? 2 H+ आयन और SO4 2 में। तो मतलब H2SO4 का अगर 1 मोल लोगे तो H+ के कितने मोल्स मिलेंगे हमको? बताओ। H2SO4 का अगर 1 मोल लोगे तो H+ का मोल्स कितना मिलेगा? आवाज आ रहा? हाँ, इसका अगर 1 मोल ले तो H+ इससे कितना मिलेगा? 2 मिल रहा है ना। अगर इसका 1 मोल लोगे H2SO4 का तो इसमें 2 H+ आयन है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि H2SO4 का कितना मोल्स होगा यहाँ पे। तो H2SO4 का हमको वॉल्यूम पता है, मोलारिटी पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स 0.2। समझ में आ रहा है? ये नंबर ऑफ मोल्स 0.2 किसका आया है? किसका आया नंबर ऑफ मोल्स 0.2? H2SO4 का। यहाँ पे हमको चाहिए क्या? किसका नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमको? H+ का। तो H2SO4 अगर 1 है तो H+ 2 होता है। H2SO4 अगर 0.2 है तो H+ कितना होगा? H+ का मोल्स कितना हो जाएगा? 1 से अगर 2 होता है तो 0.2 से कितना मिलेगा? हेलो, हेलो।
0.4 तुम लोग का आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। 0.4 0.4। ये 0.4 किसका मोल्स आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आ गया। तो यहाँ पे H2SO4 का 0.2 आया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा? ये 0.4 आ जाएगा। चलो अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं टोटल टोटल मोल्स ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा? HCl से आ गया। देखो HCl में हम लोग वैसा क्यों नहीं किए? क्योंकि HCl से एक ही H प्लस आयन मिलता है। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस भी होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 0.2 आ रहा था, तो H प्लस का भी नंबर ऑफ मोल्स 0.2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से 0.2 आ गया और इधर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना आ गया हमको? 0.4 हो गया। तो टोटल मिला के कितना आ गया? ये 0.6 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो गया टोटल? 0.6। तो हमको निकालना क्या था टोटल? क्या निकालना है? मोलारिटी ऑफ HCl। मोलारिटी ऑफ H plus in the resultant solution. In the resultant solution. तो ये कितना आ जाएगा बताओ तो? तो मोलारिटी ऑफ H plus ion in the resultant solution, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus ion resultant solution में कितना आ गया? 0.6 बाय वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना आया? V टोटल। ये कितना आ जाएगा? 200 प्लस 200, तो 400 ml हो गया। तो 400 ml मतलब लीटर में कितना आ गया? 0.4। ये डिवाइड कर दो 0.4 से, आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 1.5 1.5 मोलर। मोलारिटी कितना आ जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का? 1.5 मोलर। समझ में आ गया सबको यस सर, या कोई डाउट है? आ गया सर। बहुत दिक्कत हो रहा है ये सब समझने में, क्लियर नहीं हो रहा है क्या दिक्कत हो रहा है बताओ? सर। बहुत सारा टॉपिक्स मतलब सर के ऊपर से ही चल जा रहा है। क्वेश्चंस बनाने बैठ रहे हैं तो समझ आ रहा है कि कुछ नहीं आता है कौन सा टॉपिक? सर। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये दोनों टॉपिक का हो ही नहीं रहा था कुछ हमसे। क्वेश्चन हो ही नहीं रहा। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन सब बनाए? लिमिटिंग रिएजेंट का तो एक दो बना हमसे, बाकी का बन ही नहीं रहा था बुकलेट में, तो हम फिर छोड़ ही दिए। बन ही नहीं रहा। एक ही फॉर्मूला है, उसमें यूनिटरी मेथड यूज करना। स्टोकियोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस में क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन होगा या तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, जैसे मैथ्स में यूज किए हो ना यूनिटरी मेथड, यस सर। सेम वही चीज अप्लाई करना है यहाँ भी। एक मोल से अगर 5 बनेगा तो 2 से कितना बनेगा, वही सारा चीज है इसमें। तो सिंपली यूनिटरी मेथड वाला मैथ्स है इसमें, और कुछ नहीं है। तो एक बार इसमें जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे ही ज्यादा क्लियर होगा। थ्योरी इसमें कुछ है ही नहीं। थ्योरी में यही एक फॉर्मूला बता देंगे, बस उसी फॉर्मूले को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर किया जाएगा, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जितना डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। फॉर्मूला यस। इसमें कुछ नहीं है। फॉर्मूला बस वही एक मोलारिटी का फॉर्मूला बता दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस। अब वही एक फॉर्मूला है, उसी से देखो कितने टाइप्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना? सब तो उसी यस फॉर्मूले सर। पे बेस्ड है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला है, उसी के बेसिस पे बहुत अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस करोगे, उससे ज्यादा और क्लियर होगा। ठीक है, यस सर। चलो। जैसे हम सारा क्वेश्चन तो क्लास में नहीं करा सकते हैं ना, क्लास में तो 2-3 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बाकी तो तुम लोग को खुद प्रैक्टिस करना है। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, बताओ तो। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ वाटर। बताओ तो, मोलारिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है।
बस यही दिया गया तुमको। मोलैरिटी निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर सोल्यूट ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय। चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हाँ, तो वो मोलर वेट, चलो देखो नंबर ऑफ मोल्स हमको कुछ नहीं पता, सिंपली ऐसे दे दिया। ठीक है, तो ये होता है कि वाटर का जो मोलर मास होता है ये कितना होता है? मोलर मास 18 ग्राम होता है। यस सर। ठीक है, ये 1 मोल का मास है, मतलब 1 मोल अगर वाटर लेंगे तो उसका मास 18 ग्राम होगा। और ठीक है, इसमें यस एक सर। असम्पशन लिया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये हम लोग अज्यूम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये 1 लीटर के लिए ही ये निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना अज्यूम कर लिया हम लोग? 1 लीटर। तो वाटर का तो डेंसिटी तुम लोग को पता ही होगा, डेंसिटी पता है वाटर का? नहीं सर। तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर जो लेते हैं हम लोग, ये कितना लिया जाता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब को एमएल भी बोलते हैं हम लोग, ये कन्वर्जन बताए थे ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 एमएल होता है। यस सर, बताए थे। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ये वाटर का डेंसिटी। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को 1 ग्राम पर एमएल लिख सकते हैं। यस सर। चलो, तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर 1 ग्राम पर एमएल है और वॉल्यूम हम लोग कितना अज्यूम किए हैं? 1 लीटर। तो 1 लीटर मतलब 1000 एमएल हो गया। तो वॉल्यूम 1000 एमएल है, डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है, तो यहाँ से मास नहीं निकालोगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास निकालना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। यस सर, हो तो जाएगा। डेंसिटी कितना आ गया? 1000 ग्राम आ गया। आ गया। आ गया। अब डेंसिटी आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना है? 18 10। ग्राम। ये डिवाइड करने पे कितना आया देखो तो। आ जाएगा 55। 55.55। हाँ, 55.55, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो मोलैरिटी नहीं निकाल पाओगे। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम हम लोग कितना एज्यूम किए हैं लीटर में? कितना एज्यूम किए हैं वॉल्यूम बताओ? 1। 1। तो वही आ जाएगा, नीचे 1 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 55.55 मोलर। तो मोलैरिटी अगर तुमसे प्योर वाटर का मोलैरिटी अगर पूछा गया तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे। कितना यूज करोगे? 55.5। 55.55 मोलर। ये मोलैरिटी प्योर वाटर का इतना ही लेना है हमेशा। ठीक है, यस सर। चलो। चलो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसको बनाना तुम लोग। क्वेश्चन है CaCO3 reacts with HCl to give CaCl2 and CO2। इसका इक्वेशन दिया हुआ है तुमको। CaCO3 जो है ये सॉलिड में है, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। बैलेंस इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, एक्वस HCl के साथ ये बना रहा है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है
how much mass of CaCO3 is required to react completely with 100 ml of 0.5 molar HCl। चलो बनाओ तो। हो गया क्या? बना? बोलो।
आया? नहीं सर, हेलो, नहीं आया? चलो नहीं देखते आया हैं। सर। किसी का नहीं बना? किसी का आया आंसर तो बताओ। नहीं बना। चलो देखते हैं। बोला गया है कि हाउ मच मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 100 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लें, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा? मोलैरिटी इनटू क्या होगा? वॉल्यूम इन लीटर होगा। चलो, यस सर। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है। और वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया हुआ है? 0.1। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा? ये गिवन हमको कितना है? 0.05। तो मतलब पूछा गया है कि CaCO3 का कितना मास रिक्वायर्ड होगा जो इस 0.05 मोल से HCl से रिएक्ट कर जाए। तो ये तो हमको पता चल गया 0.05 ये गिवन है। अब ये बैलेंस इक्वेशन हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बैलेंस इक्वेशन से कंपेयर करोगे। अगर बैलेंस इक्वेशन से देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर हम लोग देखें तो अगर 1 मोल CaCO3 लेते हैं तो ये कितने मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल HCl के साथ कर रहा है। 1 मोल अगर CaCO3 का लोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो 2 मोल HCl रिक्वायर्ड है। तो इसको हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर 2 मोल्स HCl हम लोग लें तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितना रिक्वायर्ड है? 1 मोल ऑफ CaCO3, यही है ना? 2 मोल अगर HCl लोगे तो CaCO3 का 1 मोल चाहिए। अगर हम लोग 1 मोल HCl का लें तो CaCO3 का कितना मोल चाहिए होगा हमको? हाफ मोल चाहिए होगा। 2 से अगर 1 चाहिए होता है 2 के लिए, तो 1 के लिए आधा चाहिए होगा, है ना? यस सर। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है हम लोग को? 0.05 मोल्स। तो 0.05 मोल्स के लिए कितना चाहिए होगा? वन बाई हाफ टू इंटू 0.05। 0.05 मोल्स। इतना मोल्स ऑफ CaCO3 चाहिए। ये तो मोल्स में आ गया। अब हमको पूछा गया है कि वेट पूछा गया है ना, मास पूछा गया है। तो मोल्स हमको पता चल गया, तो मास कैसे निकालेंगे? उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे जस्ट। अगर नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, मास निकालना है तो उसके मोलर मास से ही मल्टीप्लाई करोगे ना। तो CaCO3 का मोलर मास कितना होता है? हम्म CaCO3 का मोलर मास कितना होगा? 100 ग्राम। तो ये क्या आ जाएगा? मास रिक्वायर्ड में क्या आ जाएगा? वो हाफ इंटू 0.05, ये तो मोल्स हो गया। और इंटू अगर 100 ग्राम कर दें हम लोग, जो इसका मोलर मास है, ये हमको मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड मिल जाएगा। तो ये कितने टाइम्स में कटेगा तुम्हारा? देखो तो 2 टाइम्स। कितना आंसर आ जाएगा? 0.05 इंटू तुम 100 करोगे तो ये तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और नीचे बाई 2 है ना ग्राम, तो ये क्या आ जाएगा? 2.5 ग्राम। तो ये हो गया आंसर। मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा? 2.5 ग्राम। कोई डाउट किसी को? देख लो एक बार अच्छे से। डाउट है तो बताओ। है क्या डाउट? नो सर, समझ गए। तो फिर बन क्यों नहीं रहा था?
पता नहीं सर क्यों नहीं बन रहा। हम्म। ट्राई तो कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। सर इसी चैप्टर में बस दिक्कत हो रहा है, बाकी सब चैप्टर्स का बन जाता है। तो यही तो पहला चैप्टर है। नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह भी बनाए, कोशिश किए थे बुकलेट से, तो वो सब बन गया था। यही तो ये चैप्टर सबसे टफ है। ये प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बनेगा। 9th में भी दिक्कत होता था, मूल कॉन्सेप्ट का चैप्टर में अभी भी दिक्कत हो रहा है। दिक्कत कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड अगर आता है, बस क्या लगा रहे हैं हम लोग, यूनिटरी मेथड ही तो लगा रहे हैं, उसके अलावा कुछ दिखा क्या तुमको? यहाँ भी वही चीज दिखा। 2 से अगर 1 बन रहा है तो 1 से हाफ बना तो 0.5 से कितना बनेगा? सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं अप्रोच ही नहीं हो पा रहा है। तो यूनिटरी मेथड क्या, उसके अलावा कुछ रॉकेट साइंस लगा रहे हैं क्या? नहीं सर। ये सारा क्या है, यूनिटरी मेथड ही तो है ना। ये सब नहीं पढ़े हो? ये सब तो 8 9 में पढ़ता है बच्चा लोग। वही, उसके अलावा कुछ और यूज कर रहे हैं? बताओ। नो सर। तो फिर क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों नहीं बन पा रहा है बताओ। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें दूसरा टर्म, एक 2 3 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे तुम लोगों को इससे। नेक्स्ट टर्म है इसमें, फोर्थ या फिफ्थ टर्म है ये, मोलालिटी। मोलारिटी से पहले हम लोग देख चुके हैं, नेक्स्ट है मोलालिटी। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोलारिटी था वो कैपिटल M से था, और मोलालिटी स्मॉल m से है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोलालिटी स्मॉल m। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये डिफरेंस है बस। ठीक है, वहां पे हम लोग लेते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सॉल्वेंट का मास लेना है, सॉल्यूशन का नहीं। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लेना है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलेंगे मोलैलिटी। तो यहाँ पे देखो, कोई वॉल्यूम वाला टर्म तो आ नहीं रहा है। ऊपर आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आ रहा है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं सर। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसे यहाँ नोट करके ना कि मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मोलैरिटी में वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा था इसलिए वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे क्वेश्चन है सिंपल सा, फॉर्मूला बस ध्यान रखो। 220, यही एक फॉर्मूला है, अब इसी पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 225 ग्राम ऑफ aqueous solution contains 5 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, व्हाट इज द concentration of the solution in terms of molality? मोलैलिटी निकालना है, मतलब कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। यूरिया का मोलर मास तुम लोग को पता है क्या? यूरिया का फॉर्मूला पता है? चलो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, NH2 CO और NH2। मोलर मास निकालो तो। कितना आ गया मोलर मास?
60 के समथिंग। 60 सर, 60। 60 समथिंग क्या, 60 ग्राम। चलो देखो ना, 60.06। मोलालिटी निकाल। हाँ चलो अब यूज करके मोलालिटी निकालो। ठीक है, मोलालिटी निकालो कितना आ रहा है। फॉर्मूला देख लो एक बार, बस वही फॉर्मूला के ऊपर एप्लीकेशन है। फॉर्मूला को कैसे अप्लाई कर रहे हो। हो गया। यस सर, आंसर कितना? कितना आया बताओ। सर 4.444 आ रहा। 4.4 ना। और किसी का आंसर आया? टू पॉइंट नाइन। नहीं, क्या तुम लोग कर रहे हो? जो फॉर्मूला बताए वही फॉर्मूला तो अप्लाई। यहाँ सॉल्यूट सर क्या है बताओ तो। 0.36। 0.332 36 नहीं, 0.332। हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? जो फॉर्मूला बताए यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? यूरिया का ही सॉल्यूशन बनाया जा रहा है ना, यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, और सॉल्यूट क्या है? यूरिया है। तो यूरिया सॉल्यूट अगर है तो इसका 5 ग्राम लिया गया है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमको 5 ग्राम है, उसका मोलर मास पता है 60 ग्राम। तो सर नंबर ऑफ 0.3 कितना बोले? 0.332। आगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? गिवन मास यूरिया का 5 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 60 ग्राम है। 5/60 ये कितना आएगा? 1/12। सर नहीं आ रहा है तो सर, 1 बाई 0. तो 1/12 आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोलालिटी निकालने के लिए और क्या चाहिए हमको? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और नीचे क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो ये जो 225 ग्राम दिया हुआ है, ये किसका मास दिया हुआ है? ये सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है ना, पूरे सॉल्यूशन का मास।
और ये जो 5 ग्राम दिया हुआ है ये सॉल्यूट का मास दिया हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट के मास को माइनस कर दोगे, ये कितना आ सर गया? 0.377 में आ हाँ देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो 225 माइनस 5, तो ये आ गया 220 ग्राम। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। अब लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट हमको केजी में चाहिए होता है नीचे, तो केजी में कितना आ जाएगा, ये 0.22 केजी होगा। बाय 1000 से डिवाइड करोगे तो ठीक है, तब लिख लो। मोलालिटी निकालना है तो स्मॉल m यही फाइंड आउट करना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये आ गया 1/12 और इंटू 0.22। कितना आ रहा है ये आंसर देखो तो। कितना आ रहा है जी बताओ। 3.7 0.3, 0.37 हाँ हाँ 0.377 आ जाएगा। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। सर मेरा ये आ रहा था बार बार। बार बार मतलब तुम तो पहले कुछ और बोले थे, 4 पॉइंट कुछ बोले थे। हाँ उसके बाद 2 बार बोले ना। चलो ठीक है, यही है करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना क्या करना है? यस सर। यस तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, वो सर फॉर्मूला बस बस याद रखो उससे। सर बस ये हाँ क्या? सॉल्वेंट निकालने की जगह 225 से ही कर दिए थे डिवाइड गलती से। तो वही तो गलती नहीं होना चाहिए ना, जब यहाँ साफ साफ फॉर्मूले में लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है। ये जो 225 दिया हुआ है ये सॉल्यूशन का मास है, यस और ये 5 ग्राम जो है ये सॉल्यूट का, वही तो गलती होता है ना। ध्यान नहीं दोगे तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन। यही सब छोटा मोटा मिस्टेक होता है, और तुम जो निकालोगे वही ऑप्शन में दिया रहेगा सारा आंसर, क्योंकि उसको पता रहता है कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है एरर का। तुम्हारा एक बार में जो गलत आंसर आएगा वही मैं मार्क कर दोगे। रीचेक करने जाओगे एक बार, अगर मैच कर गया आंसर तो, ऑप्शन अगर मैच कर गया तुम्हारा तो रीचेक करोगे क्या फिर से? नहीं सर। तो बस, तो यही होता है। इसलिए क्वेश्चन एक बार में ट्राई करो, एक बार में सही आंसर लाने का। तो वो ऐसे एक बार में नहीं आएगा, वो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे आते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate molality of the solution. चलो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसमें एक फॉर्मूला भी होता है कि मोलारिटी और मोलालिटी और डेंसिटी को, इन तीनों को रिलेट करता है। फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना फॉर्मूला निकाले हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोचोगे तो यहाँ पे कर सकते हो आराम से। एक बार ट्राई करो। यहाँ पे एजम्पशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो एजम्पशन क्या लोगे, हिंट दे देते हैं कि यहाँ पे एज्यूम कर लो कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर है। बस इसके बाद ये चीज अगर एज्यूम कर लिए तुम लोग, इसके बाद खुद से कर सकते हो। ये एजम्पशन लेना पड़ता है हमको कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन लिया गया NaCl का जो सॉल्यूशन बनाया गया है, तो उसका वॉल्यूम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1 लीटर। ये लेट, ये एज्यूम किया 1 लीटर या फिर 1000 ml। अब तुम लोग आसानी से मोलालिटी निकाल सकते हो। करो एक बार ट्राई करो, फिर बताते हैं। बस यही हिंट काफी था। ये हिंट अगर जो समझ गया वो बना लेगा।
सर हेलो बोलो 2.79 2.79 2.79 79 2.79 चलो ठीक है। और किसी का बन गया? आंसर है वही 2.79। मोलालिटी निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए बताओ तो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, नीचे वही चाहिए ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही फॉर्मूला है। अब देखो एक हिंट दिए थे तुम लोग को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये 1 लीटर एज्यूम करने, तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर या 1000 ml मान लीजिए, तो डेंसिटी तुमको सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, कितना दिया हुआ है बोलते जाना तुम लोग। 1.25 ग्राम पर ml है, बोलो। यस इन दोनों यस फॉर्मूले सर को यस इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या हम लोग? मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा, यस सर तो ये 1.25 इनटू क्या हो जाएगा 10 100 1000, 1000 हाँ 1000 हो जाए तो ये कितना आ जाएगा 1250, ग्राम। तो ये आ गया 1250 ग्राम। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। हमको चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तब देखो यहाँ पे मोलैरिटी तुमको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे तुमको NaCl जो है इसका मोलैरिटी हमको पता है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ है 3 मोलर, मोलैरिटी इक्वल टू 3 मोलर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है, बताओ तो। यस सर मोलैरिटी 3 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, वॉल्यूम कितना एज्यूम किए हैं हम लोग यहाँ पे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कितना एज्यूम किए हैं, 1 लीटर। तो नीचे 1 अगर आ गया तो इसका मतलब हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, ये कितना है 3 है, तो मोल्स हमको पता चल गया, तो मोल्स तो डायरेक्टली पुट कर देंगे ऊपर और नीचे, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट भी तो चाहिए ना हमको, तो यहाँ तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही है हमारे पास, सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमको मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ से आ जाएगा हमारा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है हमको 3 इनटू इसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या है NaCl, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा NaCl, तो NaCl का मोलर मास कितना होता है 58.5। तो 58.5 क्या ग्राम है ना, तो 58.5 ग्राम इंटू 3 करोगे, तो 3 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ तो, मल्टीप्लाई करके 175.5। तो 175.5 ग्राम आ गया।
ये किस चीज का मास आया? सॉल्यूट का मास। और Solute. सॉल्यूशन का मास तो हमको पता ही है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बताओ? 1250 ग्राम माइनस 175.5 ग्राम, कितना आ जाएगा? माइनस करके बताओ जल्दी, माइनस करके। 1074.5. 1074.5 ग्राम। 5. चलिए ग्राम में आया, केजी में कितना आ जाएगा? 1.07 केजी हो जाएगा। Yes. यस सर। 0.5 चलो हटा दिए, वो कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलो अब मोलालिटी अब निकालना है हमको। तो मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें चाहिए? इन केजी। तो बस सारा चीज आ ही गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया है? 3 मोल्स है सॉल्यूट का, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 है। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है? 1.07। एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो 1.0745 भी आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करो कितना आएगा? तो यही आ जाएगा 2.79। 2.79। ये मोलालिटी निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। कोई डाउट क्या किसी को? देख लो एक बार स्टेप, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो यहाँ पे देखो। फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। वॉल्यूम अज्यूम करो 1 लीटर है, उसके बाद तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत आया क्या उसके बाद? वॉल्यूम अगर 1 लीटर अज्यूम कर लो, उसके बाद कोई दिक्कत आ रहा है? No, sir. सर हमेशा नॉट 1 लीटर ही एज्यूम करेंगे। हाँ 1 लीटर कुछ भी मान सकते हो तुम। सर 1 तो लीटर आंसर डिफरेंट नहीं आएगा? आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। 1 लीटर इसलिए हम लोग मान रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि अगर 1 लीटर के जगह मान लो तुम मान लिए 3 लीटर, तो उसमें तो तुम्हारा 3000 से मल्टीप्लाई होगा ना बार बार। तो 1 से मल्टीप्लाई करना आसान है या 3 से मल्टीप्लाई करना आसान है? 1 से। तो इसलिए हम लोग 1, आंसर दोनों से सेम आएगा। हम लोग 1 इसलिए मानते हैं ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो, आसान हो जाए। ठीक है, यस सर। आंसर कोई भी कुछ भी अज्यूम करो, आंसर सेम ही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, इसको तुम लोग बनाना। बाकी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला 2 क्लास सिर्फ क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, टॉपिक मोर और लेस खत्म हो ही गया है इसका। नेक्स्ट क्लास में जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन होगा वो करवाएंगे। तुम लोग बुकलेट के भी क्वेश्चंस बना लेना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन दिया गया है तुमको, बैलेंस्ड इक्वेशन। इसका 3 पार्ट है। पार्ट ए है moles of NaCl formed when 10.6 gram of Na2CO3 is mixed with 100 ml of 0.5 molar HCl solution. B. Calculate the concentration of each ion. ठीक है, calculate the concentration of each ion in the solution.
आफ्टर द रिएक्शन, और ऑप्शन सी है वॉल्यूम ऑफ CO2 liberated at STP। चलो, तो ये क्वेश्चन है तुम लोग का, ये होमवर्क रहेगा। बाकी इससे रिलेटेड बुकलेट से भी क्वेश्चन बना सकते हो तुम लोग। अब मोलैरिटी मोलैलिटी वाले क्वेश्चंस बुकलेट से भी अटेम्प्ट कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो चलो, तो नहीं लिखे हो PDF भेज देंगे, ठीक है? एंड कर रहे हैं क्लास, तुम लोग बना के रखना। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस, अगला 2 क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस होगा, ठीक है? तो तुम लोग बुकलेट से भी बना लेना, जो भी होगा वो डिस्कस भी कर लेंगे और क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है? यस सर। चलो चलो फिर एंड कर रहे हैं।